उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नए निर्देशों पर संभल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज और ईद की नमाज को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का ये स्पेशल वीडियो। दरअसल पाबंदियां जो लागू की गई हैं, बुधवार को संभल कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में एएसपी श्री क्षेत्र ने कहा था कि अलविदा जुमे और ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाए, लेकिन छतों और सड़कों पर कोई नमाज अदा करने के लिए जमा न हो। यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। ये नियम ईद की नमाज के दौरान भी लागू रहेंगे और इसके लिए पुलिस की लगातार निगरानी भी जारी रहेगी। तय किए गए नियमों पर किसी तरह की कोई ढिलाई न हो और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संभल शहर में सबसे ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। सड़क और छतों पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी पीस कमेटी की बैठक में इसकी जानकारी दे चुके हैं और अब एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। पीएसी और आरएएफ के साथ थानों की पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। एएसपी ने बताया कि बुधवार को शांति समिति की बैठक में कुछ लोगों के द्वारा छतों पर नमाज पढ़ने का मामला उठाया गया था। एएसपी ने कहा कि उन लोगों ने यह पूछा था कि क्या वो आसपास की छतों पर गैर परंपरागत रूप से नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं, जिस पर यह स्पष्ट किया गया कि छतों पर एकत्रीकरण नहीं होगा क्योंकि इससे हादसा होने की संभावनाएं बनती हैं। और यहां श्री चंद ने कहा कि इस तरह की सड़क पर नमाज पढ़ने से दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है और इसी को देखते हुए सड़क पर या छतों पर नमाज अदा करने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। एएसपी ने कहा कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि परंपरागत तरीके से जिन मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की जाती है वहां इसे सकुशल तरीके से संपन्न कराया जाए। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद सांप्रदायिक माहौल बेहतर रखने की कवायद में जिले में संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरास की मदद से निगरानी करने के अलावा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की गश्त कर लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। अपने करीब की मस्जिदों में इबादत करते हैं, नमाज अदा करें। रास्तों पर, आम रास्तों पर, सड़कों पर नमाज अदा न करें। इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। अमन व अमान को कायम रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। सड़कों पर नमाज न पढ़ें बल्कि मस्जिदों के अहातों में नमाज पढ़ें। और जो लोग जामे मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं वो हजरात भी इसी कानून पर अमल करें कि जो जगह नमाज पढ़ने की मुकर्रर कर दी गई है उसी जगह नमाज जुमअतुल विदा अदा करें। सभी मुस्लिम भाई पुरसुकून नमाज अदा करें, सड़क पर नमाज न पढ़ें, शासन की गाइडलाइन का पालन करें, नमाज अदा करके पुरसुकून अपने घर जाएं, कहीं पर जमाव इकट्ठा न रखें, कोई भी हेट एंड फेक मैसेज फॉरवर्ड न करें। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संभल में एहतियाती तौर पर 2500 लोग पाबंद किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च करके सुरक्षा को सुनिश्चित किया। मेरठ में भी ईदगाह जैसी जगहों पर, खास जगहों पर और उसके आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस बल तैनात रहेगा। रमजान के आखिरी जुमे को लेकर लखनऊ और प्रयागराज में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर खास इंतजामात किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ माह रमजान को लेकर अलविदा जुमे की नमाज से पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यह कहा कि लोग मस्जिदों में जब नमाज पढ़ने जाएं तो अगर एक मस्जिद में जगह ख़त्म है या जगह नहीं है तो वो दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें। उन्होंने अपील की कि सड़कों पर नमाज न पढ़ें। मौलाना खालिद रशीद ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भी अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से एक महत्वपूर्ण ये अपील की जिसमें ये कहा गया कि वक्फ संशोधन 2024 के खिलाफ जो अलविदा जुमे की नमाज होगी, जुमातुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को एक गहरी साजिश बताया है। बहरहाल इसका उद्देश्य मुसलमानों को उनके धार्मिक संस्थाओं से बेदखल करने का आरोप लगाया गया। बोर्ड ने कहा कि देश के हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी है कि वे इस बिल का पुरजोर विरोध दर्ज कराएं।
जुमातुल विदा के दिन अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद जाएं और अपने दुख और आक्रोश को शांतिपूर्ण और मौन तरीके से प्रदर्शित करें। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया पर एएसपी ने कहा कि प्रशासन को किसी परंपरागत रूप से नमाज पढ़ने से कोई एतराज नहीं है और उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी व्यवस्था बनाई गई है। केवल सुरक्षा कारणों से छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। होली को लेकर होली से ईद तक पुलिस प्रशासन ने लगातार कार्रवाई की है। शहर में 1800 लोग पाबंद किए जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इस शहर में इस दौरान आने पर मनाही है, जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क सरप्रमुख है। उनके पिता ममलुर रहमान बर्क भी शामिल हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने यह बताया कि लगातार पाबंदी लगाए जाने के बाद भी यदि कोई ऐसा पाया जाता है जो यहाँ आएगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। एहतियाती तौर पर यह कार्रवाई की गई है। होली से पहले भी इस तरह की कवायद की गई थी। अब ईद को लेकर भी कार्रवाई हुई है। कोई भी माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन की ओर से इसके लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आपसे भी अपील है कि आप इन बातों का ध्यान रखें, जिससे कि प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाया जा सके। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई और डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हैं जिस पर आप अपनी जानकारी बढ़ा सकें, तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दें। धन्यवाद।